भोपाल में सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ हो रहे कथित भेदभाव को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इंजीनियर अजय तिवारी, प्रांत अध्यक्ष मध्य प्रदेश ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने यूजीसी कानून को लेकर केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। अजय तिवारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब समान शिक्षा और समान अवसर की बात की जाती है तो सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है। उन्होंने ये सवाल सीधे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के सामने रखी है। मीडिया से चर्चा करते हुए अजय तिवारी ने कहा कि यूजीसी जैसे कानून अगर संतुलन नहीं बना पा रहे हैं तो उन पर पुनर्विचार आवश्यक है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि सामान्य वर्ग की आवाज को लगातार अनसुना किया गया तो यह असंतोष आगे चलकर एक बड़ा सामाजिक मुद्दा बन सकता है। उनकी इस बयानबाजी के बाद राजनीतिक और शैक्षणिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और यह मुद्दा अब राष्ट्रीय बहस की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस अवसर पर राजेश द्विवेदी, इंजीनियर राघवेंद्र शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट वंदना द्विवेदी, श्रीमती राधिका खमरिया आदि लोग मौजूद रहे। जी, चूंकि मध्य प्रदेश ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा हमारे भाई बहनों ने, जिनकी संख्या लगभग 80,000 से ऊपर है, हमें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे दायित्व दिया है। हम निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमें जो ये प्रतीत हो रहा है, ये जो कानून है, ये हमारे जो बच्चे हैं जो महाविद्यालय में पढ़ने जाएंगे सवर्ण समाज के, उनके लिए ये घातक है। और साथ में मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो हमारे अन्य वर्ग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे उनसे पारिवारिक संबंध हैं, उनके और हमारे बीच ये षड्यंत्रकारी कानून आ जाने से एक वर्ग संघर्ष की स्थिति निकट भविष्य में उत्पन्न हो सकती है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और इसको वापस करने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री जी से ये अनुरोध करते हैं कि ये कानून आप तत्काल जल्द से जल्द वापस हो। अजय जी, बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है कि ये कानून अगर आज लागू होता है लेकिन ये बरसों तक जख्म के रूप में श्रम समाज के सीने में रखता रहेगा। क्या लगता है देश बड़े उत्तर प्रदेश? ये निश्चित तौर पे ये मानिए कि ये देश में वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित हो जाएगी और हम सब प्रबुद्ध लोग हैं और हमें इस विषय पे सोचना होगा। और मैं तो ये कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका नेतृत्व सर्वमान्य है, सतत रूप से हम उन्हें प्रधानमंत्री देखते आ रहे हैं और उनसे ऐसी चूक कैसे हो गई। ये भेदभावपूर्ण कानून है, ये सवर्ण समाज के प्रति ये कहीं से भी किसी भी स्तर पे ये अच्छा नहीं है। और अच्छा तो हमारे अन्य जो भाई हैं, अन्य वर्ग के भाई हैं, उनके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे से मिलजुल करके एक सामाजिक ताना बाना है और हम रहते हैं। और ये कानून के आ जाने से ये निश्चित तौर पे ये एक षड्यंत्रकारी कानून है जो दूरियां बढ़ा देगा और संघर्ष की स्थिति निर्मित कर देगा। उच्च न्यायालय ने इसको रोक लगाई है, लेकिन कुछ दिनों के लिए, कुछ दिन के बाद ये कानून लागू होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। क्या लगता है कि हमारे देश का विपक्ष और सारे जो नेता खामोशी की दामन में बैठे हुए सभी समाज? जी नहीं, मैं ये इस बात से आपकी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि निश्चित तौर पे हमारे जो माननीय न्यायालय, उनका मैं सम्मान करता हूं और उनके इस निर्णय का स्वागत योग्य है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री, चूँकि आज मैंने गुहार लगाई है और 80,000 से ऊपर अधिकारी कर्मचारी ब्राह्मण जो हमारा संगठन है उसका प्रदेश अध्यक्ष यदि गुहार लगा रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पे इसमें बहुत ही संवेदनशील और न्यायप्रिय हैं और निर्णय लेंगे और इस कानून को कि जल्द से जल्द वापसी होगी, ऐसा मेरा विश्वास बोलता है। क्या लगता है सर, देश का एक मामला आपको याद होगा, आपातकालीन स्थिति लगी थी, क्या ये कानून आता है तो क्या वो स्थिति निर्मित हो जाएगी? ये उथल पुथल की स्थिति निर्मित हो जाएगी साहब। मैं तो एक बात यही कहूँगा कि पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में, चूँकि बात बच्चों के भविष्य की है सवर्ण समाज के, और इस पे कोई ये सहज कानून नहीं है, ना कोई सामान्य कानून है, ये निरंतर चलेगा और आए दिन आपको घटनाएं सुनने को मिलेंगी। कुछ विधर्मी लोग ऐसे भी होते हैं कि वो फर्जी टाइप से भी कंप्लेंट्स कर देते हैं और हमारे जो प्रतिभावान छात्र हैं हमारे सवर्ण समाज के, उनके साथ कुछ भी हो सकता है और कल के दिन वो वेदी तो पीड़ित होंगे तो हम कैसे अपने घरों में आराम से सो सकेंगे। इसलिए हम आवाज़ उठाएंगे साहब। तो बड़ा सवाल, जो प्रतिभावान छात्र रहेंगे उनको अब कहीं कहीं निराशा हाथ लगेगी, और जो अयोग्य छात्र रहेंगे वो सीढ़ियों पर जाकर ऊपर छत पे चले जाएंगे। नहीं, ये जो मुद्दा है ये तो आरक्षण का है और आरक्षण मैं तो ये मानता हूँ
कि आरक्षण सीधे जाति के आधार पे नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ भी बहुत बड़ी विकट स्थिति है और आर्थिक आधार पे दिया जाना चाहिए। यदि हमारे ब्राह्मण हैं, हमारे ठाकुर हैं, हमारे अन्य समाज के भी हैं, हमारे जो क्षत्रिय समाज के अलावा हमारी जो इतनी समाजें हैं, उनमें जो नीडी और पुअर हो, वास्तविक रूप से वो जो आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है कि ये पता चला कि कोई IAS है, उसका बालक भी कल के दिन आरक्षण लेगा और पता चला कि वो 40% वाला कल के दिन डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा। तो ये चीज़ें माने देश के लिए दुखद है और इस पर भी माननीय प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे, मुझे ये विश्वास है। और मैं अपने संयुक्त मोर्चा के हमारे जो मार्गदर्शक बहनें हैं, हमारी एडवोकेट श्रीमती बड़ी बहन वंदना द्विवेदी जी, हमारी बड़ी बहन श्रीमती राधिका खम्परिया बहन, हमारी बहन, और हमारा पूरा जो भी है हमारा प्रदेश को जो हमारा कार्यकारिणी मंडल है, हम लोगों ने आपस में ये निर्णय लिया है कि हमारा संयुक्त मोर्चा सवर्ण समाज के साथ खड़ा है। कोई भी संगठन यदि इस कानून के विरोध के लिए आगे आता है तो ये मेरे जो संयुक्त मोर्चा के अधिकारी कर्मचारी ब्राह्मण भाई बहन हैं, वो आगे आकर के बिना किसी सम्मान के और आपके साथ मंचों में खड़े दिखाई देंगे। और आज मैं सभी से आह्वान करता हूं इस भोपाल महाकाल की नगरी भोपाल से कि मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, इस कानून का पुरजोर विरोध किया जाए जिससे कि ये कानून वापस हो सके। ये मैं निर्णय लेता हूं। मैं चूंकि एक अधिकृत अपने संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूं और मैं आह्वान करता हूं कि इस कानून का सभी भाई बहन, समर समाज सब एक हो जाओ और उसके साथ में आप इस कानून का विरोध करो जिससे कि वापसी हो सके। इंजीनियर अजय तिवारी। राधिका खम्परिया, महिला मोर्चा से भी हूँ मैं और मेरा बहुत सारा दायित्व है। और अभी मैं चाहती हूँ कि मोदी जी के पास ये खबर पहुँचे कि आज ये कानून जो लागू किए हैं, हमारे बच्चों के, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खराब हो गया। अभी ये पता चला है कि एक लड़के को ST में फंसा के उसको जेल चले गए हैं वो लड़का, और उसके माँ बाप रोते भाग रहे हैं। क्या मोदी जी यही चाहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ें? अभी हम भाई बहन की तरह से रह रहे हैं। देश में सबको समानता देना चाहिए। बिल्कुल, हम यही कहते हैं, समानता दें सब पे, ना वहाँ ब्राह्मण रहे, ना वैश्य रहे, ना कोई रहे, हम सिर्फ समान में जिएंगे जैसे जी रहे थे। मोदी जी बोले थे बांटोगे तो कटोगे, उनका नारा था बांटोगे कटोगे। तो भाई आप ही तो बांट रहे हैं, ब्राह्मण अलग, ये अलग, वो अलग, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं मोदी जी से कि आने वाले समय में हमारे बच्चों का अगर भविष्य खराब हुआ और अगर आपने ये कानून वापस नहीं लिया, अभी तो उसमें लग गई है रोक, यदि नहीं लिया तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा, पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम और आगजनी भी होगी। बिल्कुल, ये जो कानून लागू किया जा रहा है, वैसे अभी तो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है इसमें, लेकिन ये फैक्ट है कि अगर UGC बिल लागू होता है तो हमारे सवर्ण समाज के बच्चों को इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा और वर्ग विद्वेष की स्थिति जो राष्ट्र में फैलेगी, उससे हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता प्रभावित होगी, तो जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ये संयुक्त मोर्चा की तरफ से हमारा ये आह्वान है, हम सबका ये आह्वान है कि अगर इस तरीके की विषम स्थितियां निर्मित हुई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी और हम सब एक मंच पर खड़े होते नजर आएंगे और इसका घोर विरोध करेंगे। आज भी विरोध करते हैं, इस कानून को पूरी तरीके से वापस होना चाहिए। क्या लगता है इस प्रकार जब निर्णय सरकार लेती है तो अन्य समाज के लोग जो समाज के संगठन चला रहे हैं उनके अध्यक्षों से सहमति लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। तो हमेशा जब भी कोई नया कानून लागू होता है तो विद्वान लोगों की कमी नहीं है हमारे यहाँ, तो सभी लोगों की एक राय लेकर के ही कोई नियम और कानून को प्रभाव में लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वर्ग के संरक्षण में, एक वर्ग के सपोर्ट में आपने एक कानून ला दिया और दूसरा वर्ग विरोधी हो गया। हम जब राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात करते हैं तो हमें सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए, एक देश और एक कानून होना चाहिए।